सरकार को फटकारा। यूपी में कानून का राज खत्म हो चुका है। यूपी में पुलिस गुंडों जैसा बर्ताव कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस यूपी को लेकर योगी तारीफ करते थकते नहीं थे, लेकिन ये सब झूठा था। योगी खुद ही मिट्ठू मियां बन रहे थे, जबकि इसकी हकीकत ही कुछ और है। यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार का सह पाकर पुलिस आतंक मचाए हुए है और योगी इसको सह दे रही है। जनता चीख रही है और भय का माहौल ऐसा है कि लोग चुप्पी साध रखे हैं और इसको लेकर विपक्ष बार बार मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन योगी इसे विपक्ष का षड्यंत्र बताकर नकारते रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, कई बार योगी की आंखें खोला है, लेकिन योगी है कि मानते ही नहीं है। अब एक नए मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी है और यूपी पुलिस और प्रशासन की ऐसी चीरफाड़ की है कि अब कोई मुंह दिखा ही नहीं रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में सिविल विवादों को क्रिमिनल केस में बदलने को लेकर आग बबूला हो गया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि यूपी में जो हो रहा है वो सरासर गलत है। कोर्ट ने डीजीपी और जांच अफसर को भी तलब करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसा मामला सामने आने पर पुलिस पर जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका और योगी की पुलिस और योगी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में कानून का शासन धराशायी। सर्वोच्च अदालत ने रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदलने के सिस्टम को खतरनाक करार दिया। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने आगे से ऐसे मामले सामने आने पर पुलिस पर भी जुर्माना लगाने की वार्निंग दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे खुद सीजेआई आग बबूला हो गए और इसका क्या कारण है। लेकिन सीजेआई की सख्त टिप्पणी योगी की धज्जियां उड़ा दी है और लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि पिछले साल दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने पर सख्त टिप्पणी की थी। इसलिए योगी सरकार और पुलिस को डांटते हुए कहा था कि सिविल विवाद को आपराधिक विवाद में जानबूझकर बदल रहा है। ये गलत प्रथा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस को लेकर योगी की पुलिस और योगी की क्लास लगाई है वो दरअसल ग्रेटर नोएडा का मामला है, जहां पैसे के लेन देन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बना दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को आपराधिक बना दिया। पुलिस ने सिविल मुकदमे को आपराधिक मामले में तब्दील करने के बाद समन जारी कर दिया। पीड़ित इसको लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है और एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि उत्तर प्रदेश के वकील सिविल अधिकार क्षेत्र को भूल गए हैं। ये कानून के शासन का पूरी तरह से पतन दिखाता है। चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा है, अगर अब फिर से इस तरह का कोई मामला आया तो पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे। सीजेआई खन्ना ने डीजीपी और 10 से कहा कि फैसले में कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसको लेकर एफिडेविट जमा करें और 10 को अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज करना होगा। एफिडेविट दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया गया है और मामले को 5 मई के लिए रीलिस्ट कर दिया गया है। वहीं खन्ना की टिप्पणी और फैसले को लेकर यूपी पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा है कि ये गलत है, लेकिन सीजेआई ने कहा है कि उन्हें एफिडेविट जमा करने दीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर तब तक रोक रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर योगी की पुलिस और योगी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि पहली बार नहीं है जब मुख्य न्यायाधीश ने सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को चिन्हित किया है। इससे पहले पिछले साल 2024 में उन्होंने कहा था कि ये प्रथा कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर है। सिविल मामलों को बार बार आपराधिक मामलों में बदलने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, जिन्हें सिविल अधिकार क्षेत्र द्वारा निपटाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर यूपी पुलिस को रगड़ दिया गया है और योगी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन संजीव खन्ना ने तो एक बार फिर योगी के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।